मेरी गली में 4 मकान छोड़कर एक प्रभा आंटी रहती है। वो अपने घर में 5 साल की नाती के साथ रहती है, क्योंकि उनका बेटा बाहर नौकरी करता है और पति का निधन हो चुका है। वो आंटी बहुत खड़ूस किस्म की है। कई बार जब मैं क्रिकेट खेलता था तो बॉल उनकी बालकनी में चली जाती थी और वो बहुत गुस्सा करती थी। हम लोगों को उनसे थोड़ा डर लगता था। उनकी उम्र 47 के आसपास होगी। दिखने में वो अच्छी थी, फिगर मस्त और रंग भी गोरा था। एक दिन की बात है, मैं और मेरे 2 दोस्त गली में ही क्रिकेट खेल रहे थे। मेरी बैटिंग थी और मैंने आखिरी गेंद पर जोर का शॉट मारा। किस्मत इतनी खराब की गेंद सीधा आंटी की खिड़की और खिड़की तोड़कर आंटी के घर के अंदर चली गई। अब हम तीनों की हालत खराब। मैंने बाकी 2 दोस्तों से बोला तो वो बोलने लगे, बैटिंग तेरी थी, शॉट तूने मारा, अब गेंद तू ही लेकर आ। मेरे पास कोई चारा नहीं था। दोनों दोस्त अपने घर चला गया था। मैं आंटी के गेट पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आंटी शायद नहा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने फिर खटखटाया। आंटी तौलिया लपेटे ही आ गई और दरवाजा खोला। आंटी गुस्से में लाल हो चुकी थी और वो भी 2 वजह से। पहला, मैंने उनकी खिड़की का शीशा तोड़ा और दूसरा कि मैंने इतनी बार दरवाजा खटखटाया। आंटी तू रुक सकून, आज क्लास लेती हूँ, तभी गेंद मिलेगी, सोचकर मैं अंदर आ गया। आंटी ने दरवाजा बंद किया और गुस्से में ही कपड़े पहनने के लिए बाथरूम में जाने लगी। आंटी की अचानक पैर फिसली और आंटी गिर पड़ी। आंटी के चोट लगी थी। उससे बड़ा किस्सा यह हुआ कि आंटी की तौलिया खुल गया। मैं दौड़कर आंटी के पास गया और आंखें बंद करके नाटक करने लगा। आंटी दर्द से कराहते हुए बोली, सही से उठा। कम से कम मैंने आंखें खोली और उनकी गोरी सेक्सी बदन निहारते हुए उन्हें उठाया। आंटी ने मुझसे बोला कि उन्हें उनके रूम तक से जाने में उनकी मदद करूं, इससे पहले कि तौलिया उठाकर दूं। उन्हें तौलिया उठाने के लिए नीचे झुका तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैंने तौलिया उठा लिया और आंटी को पकड़कर उनके कमरे तक ले गया। आंटी को फिर लिटाया और बोला, आंटी आयोडेक्स या बाम कहाँ है, लाओ लगा दूं। आंटी बोली, वो सामने अलमारी पर रखा है, लेकिन ऐसी जगह चोट लगी है कि तू लगा नहीं पाएगा। आंटी दर्द की वजह से नरमी से बोल रही थी। मैंने बोला, मैं आंखें बंद करके लगा दूंगा, रुको मैं लेकर आता हूँ। आंटी मना करने लगी, लेकिन मैं लेकर आ गया। मैंने आंटी को पीछे मुड़ने को बोला। मैंने आंखें बंद की और तौलिया ऊपर उठा दिया। अब मैं उनकी जांघों पर बाम लगाने लगा। आंटी को थोड़ा आराम मिल रहा था। मुझसे कंट्रोल हो तो नहीं रहा था, लेकिन करना पड़ा। आंटी को शायद अंदाज हो गया था कि मैंने आंखें खोल ली है। आंटी बोली, देख ले अच्छे से, नहीं कहूँगी मैं कुछ भी किसी से। मैंने नाटक करते हुए बोला, नहीं आंटी, मेरी आंखें तो बंद है। आंटी बोली, मुझे पता है, चल नाटक छोड़ और अच्छे से बाम लगा दे। तेरी कोमल हाथों को छुअन से बहुत आनंद आ रहा है। मैं थोड़ा शर्माते हुए आंखें खोली तो मुझसे रहा नहीं गया। आंटी शारीरिक संबंध बनाने की बोल दी और फिर अपने ऊपर मुझे गिरा दिया। तब मैंने आंटी को होठों पर किस करना शुरू कर दिया और संबंध बनाने लगा। तभी प्रभा की 2 सहेलियां दरवाजा पीटने लगी। तभी उधर उनकी 5 साल की नाती खेल रहा था तो जाकर दरवाजा खोल दिया। तभी दोनों सहेलियां अंदर आ गई। वह सब प्रभा की कारनामा देख ली और देखकर अंदर से दरवाजा बंद कर दी। और एक सहेली कहने लगी कि ये बदरू लड़का, मेरा भी लगी आग बुझा दो। मैंने भी इस उम्र के लड़के के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बूढ़े पति ने मुझे संतुष्ट नहीं करता है। तभी से मैंने इसके बारे में मन बना ली है कि मुझे भी 25 या 20 साल के लड़के के साथ मौज मस्ती करूं। यह कहकर महिला ने लड़कों को हाथ खींचकर दूसरे कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दी। जब लड़का रूम से बाहर निकला तो तीसरी महिला ने उसके हाथ पकड़ ली
और कहने लगी कि मैं भी इसी तरह चली जाऊं। मेरा भी यह सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत हलचल हो रही है। मुझे भी संतुष्ट कर दो, नहीं तो मैं मोहल्ले में जाकर शोर मचा दूंगी। तभी लड़का डर जाता है, हामी भर देता है। फिर महिला ने हाथ पकड़कर कमरे में अंदर ले जाती है। आधे घंटे के बाद कमरे से निकलती है। लड़का बहुत थका हुआ लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उसके मम्मी पापा को थोड़ा इसके बारे में पता चला तो अपने बेटे को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद जब घर वापस आने का मौका बहुत कम मिलता था, लेकिन जब भी एक वीक के लिए घर पर आता था तो आंटी से जरूर मिलता और अपना संबंध कायम रखता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।